और अभी भी इसमें काफी है। आज मैं उसी का आगे पिकअप करता हूँ उसको। भगवान बुद्ध ने कहा, ये संसार, भगवान बुद्ध करुणा करके संसार का स्थिति बताते हैं कि संसार की स्थिति, लोक की स्थिति कैसी है। ये वर्ल्ड लाइफ इज डार्कन्ड बाय शैडो ऑफ अननोइंग। ये जो लोक है ये अंधकारमय हो गया है अविद्या की परछाई से, छाया से, अंधेरे से। ये अंधकार युक्त हो गया है विद ए लॉक्ड डंजन ऑफ डिफाइलमेंट। और विद ए लॉक्ड डंजन, लॉक्ड डंजन किसे कहते हैं? जैसे अंदर पर, नीचे धरती के नीचे बेसमेंट, हम बेसमेंट बना देते हैं और उसमें नीचे आपने पिक्चर्स में देखा होगा पुरानी कि एक किसी को पकड़ के नीचे बंद कर दिया, नीचे ले जाकर, डंजन कहते हैं उसे, जो नीचे सेल कहते हैं, नीचे जो होता अंडरग्राउंड सेल बना देते हैं, उस पर लॉक कर देते हैं उसको। तो ये संसार इस तरह अपने अकुशल कर्मों से लॉक हो गया है, एक ऐसे डंजन में, सेल में, भंवरे में या बेसमेंट में, अंडरग्राउंड, जहां की चाबी, जैसे आप देखते हैं, उसकी चाबी किसी और के हाथ में होती है और जब वो खोलता है तभी उसको बाहर निकाला जा सकता है या उसको भोजन पानी दिया जा सकता है। मतलब वो असहाय है, ये लोक असहाय है। उसी तरह असहाय है जैसे कि अंडरग्राउंड सेल में पड़ा हुआ व्यक्ति जिसका अपना कोई विकल्प नहीं है। कितनी, मतलब ये स्थिति दयनीय है, बताइए भगवान बुद्ध। आगे कहा है, ये जो है, ये संसार जो है अविद्या में है, चल रहा है, ये अंधा है, ये लोक अंधा है। ये भगवान बुद्ध का बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है। ये लोक अंधा है। किस चीज से अंधा है? ये प्रज्ञा चक्षु नहीं है, इसलिए अंधा है। ये जो लोक के जो कन्वेंशनल आईज तो हैं, हम देख रहे हैं कि मेरी तो आई साइट बिल्कुल सही है, लेकिन उन्हीं आंखों से मैं किस दृष्टिकोण से दूसरों को देखता हूं और किस दृष्टिकोण से मैं इन जो संसार में व्याप्त पड़ी हैं सभी ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट, मैं किस एंगल से देखता हूं आंखों से। मेन चीज ये है, मैं कामुक दृष्टि से देखता हूं, लालच की दृष्टि से देखता हूं, द्वेष की दृष्टि से देखता हूं, क्रोध की दृष्टि से देखता हूं, मोह की दृष्टि से देखता हूं, घमंड की दृष्टि से देखता हूं। तो मेरा देखने का जो है एंगल क्या है? वो तो एक सांसारिक दृष्टिकोण है। यह लोक अंधा है। अगर उसके अंदर काम राग नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, मान नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अविद्या नहीं है, तो वो किस तरह देखेगा? उसकी जो दृष्टि है, देखने का जो तरीका है, बहुत सरल है। जैसे भगवान बुद्ध ने उसको कहा था, एक साधु को, उन्हें पूछी, देखो, ऐसे देखो देखा ही नहीं। जैसे देखा ही नहीं, ऐसे सुनो जैसे सुना ही नहीं, ऐसे सूंघो जैसे सूंघा ही नहीं, ऐसे चखो जैसे चखा ही नहीं, ऐसे स्पर्श करो काया से जैसे स्पर्श ही नहीं किया, और ऐसे मन से स्पर्श करो, मेंटल स्पर्श, जैसे नहीं किया। ये स्थिति है प्रज्ञा स्थित हो जाने की। तो ये लोक अंधा है, इन चीजों से अंधा है, प्रज्ञा चक्षु नहीं है। ये सांसारिक और जो ऑर्गेनिक
जो ऑर्गन सेंस है हमारी, ये तो स्ट्रोंग है, आई साइट पूरी है, कंप्लीट है, उसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी उसमें प्रज्ञा चक्षु नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो उसमें फिर वो दिखाई नहीं, फिर उसको सांसारिक राग द्वेष मोह ही दिखाई देंगे, उसमें फिर वो भावना नहीं आ पाएगी। किस दृष्टिकोण से देखना है। फिर आगे कहा है ब्लाइंड, इट इज इनक्लोज्ड इन एन एग ऑफ इग्नोरेंस। जैसे एक अंडे के अंदर, एग के अंदर एक वो बच्चा होता है, जो हमारे जो बर्ड्स हैं जो अंडा देने वाले हैं, वो भी पेरस जो बर्ड्स हैं जो अंडा देते हैं, तो उस अंडे में जो अंदर बच्चा बंद है, पहले तो लिक्विड है, योक है, और लिक्विड है और योक है, उसके अंदर पीला भाग है जिससे वो बनता है, और तो वो इसी तरह कहा कि अविद्या के अंडे में बंद है, एक केस है मजबूत, खोल है, ऊपर से कवर है अविद्या का, उसको तोड़ना आवश्यक है। इट इज इनक्लोज्ड इन एन एग ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या के अंडे में बंद है वो, इस तरह का भगवान बुद्ध ने कहा है। और इट इज ए टेंगिल्ड स्कीन, टेंगिल्ड स्कीन किसे कहते हैं? उलझी हुई लच्छी, जैसे उलझी हुई ऊन की लच्छी हो, जैसे बना देते ना ऊन, जिससे बनाते हैं ऊन, वूल या धागे की, एक होते धागे की लाते हैं खरीद के, वो उसकी बॉल होती है धागे की, उसे स्कीन कहते हैं। टेंगिल, उलझी हुई, अगर वो उलझ जाए इसको सीधा करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये लोग किसी तरह टेंगिल्ड है, उलझा पड़ा हुआ है, उसे अपना कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सीधा नहीं हो सकता। नॉटेड बॉल ऑफ थ्रेड, और इसी तरह जो उसकी धागों की उलझी हुई बॉल है, स्कीन तो लच्छी को कहते हैं, फिर बॉल कहा जो छोटी होती है धागों की, उस तरह ये है। ये मेटेड वेब ऑफ टेयर्स, मेटेड माने, मेटेड किसे कहते हैं? METTED, मेटेड वेब ऑफ टेयर्स। टेयर एक प्रकार का घास होता है जो चारे के काम में आता है, और उसको जब उसकी रस्सी भी बना देते हैं तो मेटिंग हो जाती है उसकी। और जब पुराने साधु संत होते थे, अपने बाल नहीं काटते थे, और वो रस्सियां सी बन जाती थी, एक दूसरे में ऐसे चिपक जाते थे, क्योंकि ना धोते थे ना साफ करते थे, तो फिर वो इतनी मोटी मोटी रस्सियां बन जाती, मेटेड हेयर भी कहते हैं उनको। यहाँ मेटेड वेब, एक जाला सा बन जाता ऑफ टेयर्स, उस घास का। इसी तरह ये लोग फंसा हुआ है, मेटेड टेयर्स इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राउंड ऑफ रिबर्थ, जन्मों के फेरे से मुक्त नहीं है, एग्जेम्प्ट मुक्त, फ्रॉम द राउंड ऑफ रिबर्थ, जो जन्मों के फेरे हैं, सर्किल्स ऑफ द बर्थ रिबर्थ एंड डेथ, उससे मुक्त नहीं है। नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राउंड ऑफ रिबर्थ इन स्टेट्स ऑफ डिप्राइवेशन, और ये बड़े डिप्राइव, वंचित हुआ पड़ा है, इस प्रज्ञा का लाभ नहीं है, डिप्राइव्ड ऑफ विजडम है, डिप्राइवेशन, जैसे कहते हैं ना कोई गरीब है, ही इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द फैसिलिटीज, डिप्राइवेशन। ये जो कुशल ज्ञान है और भगवान बुद्ध का मार्ग, राइट पाथ है, उससे वो वंचित है, ये लोग वंचित है। एंड हैप्पी डेस्टिनेशंस,
और इसकी जितनी भी ये रास्ते पर चलता है या कोई भी काम करता है, वहां दुख ही मिलता है, क्योंकि उसका इंटेंशन जो है, अधिष्ठान जो है, संकल्प जो एक अधिष्ठान पारमिता है, वो ही गलत है, वो कुशल नहीं है। एंड परडिशन, परडिशन कहते हैं उसका र्यून हो जाता है, विनाश, मिजरी, फुल ऑफ मिजरी, परडिशन। उस कितनी बातें इसमें ही कह दी उन्होंने। वर्ल्ड लाइफ इन गोज इन इग्नोरेंस, अविद्या की तरफ जाता है। इट इज ब्लाइंड, ये अंधा है, प्रज्ञा चक्षु नहीं है। इट इज इनक्लोज्ड इन एन एग ऑफ द इग्नोरेंस, और ये अविद्या के अंडे में इनक्लोज्ड है, बंद है। और एक लच्छी है उलझी हुई, और एक धागों की बॉल है, और एक घास की मेटेड वेब है, जैसे जाला बन जाता है इसकी तरह है। और जन्मों के फेरों से मुक्त नहीं है, और वो उससे वंचित है वहां से मुक्त होने में। अनहैप्पी डेस्टिनेशन है, इसकी जितनी भी डेस्टिनेशन है या उद्देश्य हैं जहां इसको करना है, कुछ पहुंचना है, वो सब अनहैप्पी हैं, दुखद है। परडिशन है जो विनाश की तरफ ले जाती है, ये कहा भगवान बुद्ध ने। अपॉन द एनलाइटेड वंस, क्या वर्ल्डली लाइफ इज इन्फेक्टेड बाय करप्शन, ये ग्रसित है कैसे? परवर्जन से। करप्शन माने परवर्जन, नॉट राइट, राइटफुल, परवर्जन रॉन्गफुल। परवर्टेड नहीं कहते, परवर्टेड माइंड है, वही परवर्जन है, करप्शन, जो उल्टे काम करता है, उल्टी विचारधारा है, सब धर्म की तरफ नहीं जाता, अधर्म की तरफ जाता है, परवर्टेड माइंडेड कहते हैं। तो वो परवर्टेड माइंडेड है, ही कैन नॉट थिंक राइट, वो सही नहीं सोच सकता, उल्टा ही सोचेगा। तो इस तरह उससे इन्फेक्टेड है ये। और इसमें अविद्या का जहर है, करप्शन ऑफ द पॉइजन ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या के जहर से वो परवर्टेड है, मतलब अविद्या का जहर उसमें व्याप्त है, उसे करप्ट कर दिया। इज ए मायर ऑफ डिफाइलमेंट, और ये जो हमारे अकुशल कर्म है, अनुसय हैं, डिफाइलमेंट अनुसय, इविल थिंकिंग है, उसकी दलदल है ये संसार। जैसे उसको फंस जाता आदमी, स्वैम्पी ग्राउंड, मड, कीचड़, ये है। अगला है, ये लोक जो है, ये मेज ऑफ ग्रीड, ये लोभ की भूल भलैया है। मेज, मेज किसे कहते हैं? जहां से बाहर ना आ सके, उसमें इतनी गलियां और रास्ते हैं, अगर आप उसको नहीं जानते तो जैसे लखनऊ में भी है एक मेज, जैसे देखने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अकेला उसमें चला जाए तो बाहर नहीं आ सकता, उसमें गाइड साथ रहता है। मेज, लेबिरिंथ कहते हैं उसको, एक मेज है, लोभ की भूल भलैया है, द्वेष की भूल भलैया है, मोह की भूल भलैया है। और वहां कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं है। और उन्होंने कहा, और मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है जो इसको भूल भलैया को तोड़ सके, और अनमेक द मेज, इसको तोड़ के उससे मुक्त होने का रास्ता बता सके। ये करुणा करके भगवान बुद्ध कहते हैं, देयर इज नन अदर देन माई सेल्फ टू अनमेक द मेज, इस भूल भलैया को समाप्त करने का, से निकाल कर रास्ता दिखाने मेरे सिवाय कुछ नहीं, कोई नहीं। अगला है, वर्ल्ड इन लाइफ इन्वॉल्व इन द वेब ऑफ क्रेविंग, तृष्णा के जाले में उलझा हुआ है ये लोग।
वेब जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसमें छोटे छोटे मच्छर जीव जंतु फंस जाते हैं, फिर वो नहीं निकल पाते उसमें से, वो फंस जाते हैं। वो क्रेविंग, तृष्णा का जाला है ये। फिर अगले कहा नेट ऑफ क्रेविंग, इसमें इन्वेलप्ड है ये। जैसे लिफाफे में कोई चीज इन्वेलप कर देते हैं, ढक देते हैं, छिपा देते हैं, तो उसी तरह क्रेविंग, नेट, मछली पकड़ने का जाल। वेब तो एक छोटा जाला होता है मकड़ी का, कमजोर होता है। नेट मजबूत कर दिया आगे चलकर उन्होंने, नेट ऑफ क्रेविंग, एक जाल है ये तृष्णा का। आगे का वर्ल्डली लाइफ इज कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम ऑफ क्रेविंग, ये तृष्णा की धारा में बह रहा है। कितनी बड़ी बात कही है भगवान बुद्ध। 24 घंटे ये लोग तृष्णा, कैसे कहां कहां क्या हो, जो 108 प्रकाश की तृष्णा है, कितना पीछा कर रही है। जब से हम इस लोक में पड़े तब से अब तक उसमें कैरीड अवे बाय स्ट्रीम ऑफ क्रेविंग, तृष्णा की धारा में बह रहे हैं, वो ले जा रही है हम जहां इधर से जा रहे हैं। जैसे एक नदी की धारा है तेज, उसमें कोई आइटम या कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसे जिधर उसका रुख होता उधर ही लेती जाती है उसे, वो उसमें से अपने चल नहीं, निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रवाह बहुत तेज है। इसी तरह तृष्णा का प्रवाह बहुत तेज है, लपेट रहा है हम लोग को, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। स्ट्रीम ऑफ क्रेविंग, ये लोग बाहर नहीं आ रहा। रोज हम ये बातें करते हैं, इनका प्रभाव, इनसे डर लगना चाहिए। किती लागला मला तुला? वर्ल्डली लाइफ इज फैटर्ड बाय द फैटर ऑफ क्रेविंग, ये जो लोक का लौकीय जीवन है, ये तृष्णा की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फैटर्स, जंजीरें, तृष्णा की बेड़ियां जिसको कहते हैं, सैकल्स, सैकल्स, चेन जो पैरों में डाल दी जाती है, भाग ना पाए कैदी। द वर्ल्डली लाइफ इज फैटर्ड बाय द फैटर, फैटर्ड बाय द फैटर ऑफ क्रेविंग, तृष्णा की जंजीरों से पैर बंधे हुए हैं संसार में आदि व्यक्ति के। इतनी मजबूत है ये आसानी से नहीं टूटती, क्रेविंग की फैटर्स। अगला वर्ल्डली लाइफ इज अंडरलेन बाय अंडरलाइंग टेंडेंसी ऑफ क्रेविंग, ये और थोड़ा सा पहले तो देखिए, तृष्णा की जंजीरें कहा वो दिखाई पड़ती है, इसको सोचने समझने की बात है। फैटर्स दिखाई पड़ती हैं, चेन दिखाई पड़ रही है। फिर आगे क्या, वर्ल्डली लाइफ इज अंडरलेन बाय द अंडरलाइंग टेंडेंसी ऑफ क्रेविंग। अंडरलाई, ये नीचे छिपी हुई हैं जो दिखाई नहीं पड़ती हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी को खुजली हो जाए, कहते हैं कि इरिटेशन हो गई, इचिंग हो गई, वो ऊपर नहीं होती, वो अंदर, जब उसमें अंदर से निकलती है वो बाहर, वो अंडरलाई करती है, नीचे दबी पड़ी रहती है, वो अंडरलाई करती है। ये तृष्णा अंडरलाई कर रही है, इसका कोई स्वरूप थोड़ा ही है कि तृष्णा को देख ले कहां जा रही है कैसे, कोई आइटम थोड़ा ही है तृष्णा। तृष्णा इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये तो एक जबरदस्त हमारी क्रेविंग है, फीलिंग है, जो इतनी मजबूत हो गई है कि हमें जकड़ लिया उसने, अंडरलाई करती है, दिखाई नहीं पड़ती। जैसे कोई, किसी का कोई शत्रु झाड़ियों में छिप कर एम्बुश करता है, हमला करता है, ये इस तरह अंडरलाई करती है, एम्बुश करती है, दिखाई नहीं देती है। अंडरलेन बाय अंडरलाइंग टेंडेंसी है इसकी, इसकी प्रवृत्ति ही अंडरलाई करना है।
प्रश्न अंडरलेन बाय अंडर टेंडेंसी, ये खतरनाक है, ये अंडरलाई करती है, ये सबटल है, सूक्ष्म है, कोर्स नहीं है जो मोटा मोटा दिखाई पड़ जाता है। कोर्स नहीं है, सबटल है, फाइनर है, रिफाइंड है, इनविजिबल है, अदृश्य है, इंटेंजिबल है, इसे छू नहीं सकते। ये कितना भगवान बुद्ध ने जबरदस्त उदाहरण दिया है। वर्ल्ड लाइफ इज टोर्मेंटेड बाय द टोर्मेंट ऑफ क्रेविंग, ये लोक तृष्णा के दुख से दुखी है। टोर्मेंट माने सफरिंग, बॉडीली और मेंटल एगोनी, ये एक ही जगह को ग्रस्त नहीं करती, ये शरीर को भी ग्रस्त करती है और चित्त को भी ग्रस्त करती है। टोर्मेंटेड बाय द टोर्मेंट माने सफरिंग, दुख, ये टोर्मेंट तृष्णा के दुख से टोर्मेंटेड है। वर्ल्ड लाइफ इज एंग्विश्ड बाय द एंग्विश ऑफ क्रेविंग, और ये जो सांसारिक जीवन है ये तृष्णा के मानसिक जैसे होता नहीं, और बॉडीली पेन होता है कि शरीर में भी दुख है और चित्त में भी घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा, पसीना आ रहा है बैठे बैठे, कांप रहा है बैठे बैठे, धड़कन बढ़ रही है, पल्पिटेशन बढ़ रहा है, शरीर भी कांप रहा है। ये इस तरह की स्थिति कर देती है। वर्ल्ड लाइफ इज एंग्विश्ड बाय द एंग्विश माने मेंटल और बॉडीली पेन, उस तरह से ये जकड़ती है। ये सारी सीरियसनेस भगवान बुद्ध ने बताई है, इतनी गंभीरता है इसकी। तृष्णा का कितना जबरदस्त ये है, करुणा करते हैं इसलिए लोग को भगवान कि तृष्णा में किस तरह फंसा हुआ है लोग। इन्वॉल्व, वर्ल्ड लाइफ इज इन्वॉल्व इन द वेब ऑफ व्यूज, दिट्ठी, व्यूज माने दृष्टि कहते हैं, लेकिन दिट्ठी जब तक उसमें सम्मा दिट्ठी ना लगे, वर्ड सम्मा सम्यक ना लगे, तब तक वो अकुशल ही माना जाता है। सम्मा दिट्ठी राइट व्यू, व्यू अकुशल दिट्ठी। ये संसार ये जो है मिथ्या दिट्ठी में फंसा हुआ है, के जाले में फंसा हुआ है, इन्वॉल्व में, उसमें ग्रस्त है। व्यूज इसकी अपनी ओपिनियंस हैं, अपने आप ही भी ओपिनियन देता रहता है। वर्ल्ड लाइफ इज इन्वेलप्ड इन द नेट ऑफ व्यूज, फिर आगे कहा इज कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम ऑफ व्यूज, इज फैटर्ड बाय द फैटर ऑफ व्यूज। और फिर इसमें भी वही कहा अंडरलाइन बाय द अंडरलाइंग टेंडेंसी ऑफ द व्यूज, फिर टोर्मेंटेड एंड टोर्मेंट ऑफ व्यूज। अब ये व्यूज पाए भगवान बुद्ध, क्योंकि दिट्ठी सब कुछ है। इज एंग्यूस्ड बाय द एंग्यूस ऑफ व्यूज, ये इतनी इसके बारे में कहा है उन्होंने। व्यूज क्या कहा, इन्वॉल्व इन द वेब ऑफ व्यूज, इन्वेलप्ड इन द नेट ऑफ व्यूज, carried away by the stream of views, is fettered by the fetter of views, is underlain by the underlying tendency of the views, under torment of the views, और anguish of the views। अब इसको मैं बताऊं कैसे है ये इन्होंने इतने तो हो गया। आपको याद होगा थोड़े एक साल पहले मैंने एक धम्म टॉक करी थी, उसमें कहा था मधुपिंडक सुक्त परपंच। परपंच क्या है, एक व्यक्ति बैठा है,
और वो उसमें स्पर्श, वो क्या होता है, आंखों से देख रहा है, चक्षु से विज्ञान पैदा, चक्षु और रूप के संयोग से चक्षु विज्ञान पैदा होता है। ये व्यूज वाला मैं आपको एक्सप्लेन करूं। रूप और चक्षु के संयोजन से चक्षु विज्ञान पैदा होता है, और चक्षु विज्ञान, इन तीनों के कन्फ्लुएंस, संगम से चक्षु स्पर्श पैदा होता है। फिर चक्षु स्पर्श से वेदना पैदा होती है, फिर उससे क्रेविंग पैदा होती है। क्रेविंग पैदा, जब उसमें फीलिंग पैदा होती है, फीलिंग से फिर संज्ञा होती है, यो वेदना संज्ञा संस्कार। देखिए इसकी एक सिंक्रोनाइजेशन है इसका। वेदना से संज्ञा पैदा होती, संज्ञा से फिर उसके अंदर क्या होता है, वो परस्यू करता है और परस्यू करता है, उस परस्यू से उसमें रीजनिंग होती है और बारीकी से उसको करता है। फिर रीजनिंग से उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए, रीजनिंग होती है, रीजनिंग से आई मी माइन, मेरा, अतीत वर्तमान भविष्य के बारे में वो अविद्या, तृष्णा और मान, जो कंसीट है, इन तीनों के संयोजन एक कंसेप्चुअल थॉट बनता है। वो है नहीं, वो कंसेप्चुअल है, वो उसने बैठे बैठे कंस्यूम कर लिया। और उसमें क्या क्या हो गया फिर, कोई आई मी माई सेल्फ, अपने बारे में, मेरा कोई पिछला वो था, कोई रिश्तेदार जो नहीं है अब, जो रिलेटिव है वो नहीं है, या धन संपत्ति थी वो खो गई, जो भी अतीत में उसने लूज किया है या नहीं भी लूज किया है, उसमें वो इन्वॉल्व रहा है। तो उसके बारे में, क्योंकि इसमें तृष्णा इन्वॉल्व है और आई मीन कंसीट है, मान है और दिट्ठी है, तीन चीज है ये, तो वो उस पर इतना पजेसिव हो जाता है कि ये तो मेरा था, ये कैसे गया, या वर्तमान में मेरा है तो कैसे जाने दूं, या भविष्य के लिए मैं क्यों इसे छोड़ूं। वो इतना पजेसिव है, वो कंसेप्चुअल है, कुछ नहीं है, वो बाहरी दुनिया से कट गया है, अपनी जगह बैठा है वो, लेकिन कितना घिर गया है वो, उसे पता नहीं है कि मैं कहां बैठा हूं और क्या मैं सोच रहा हूं उसको। और ये कारण क्या है, ये जितने भी विचार उसमें आते हैं वो उसके हितैषी बनने के रूप में आते हैं। ये और उसमें कठिन बात है, इसलिए आउट नहीं हो सकता उससे वो। ही कैन नॉट कम आउट बिकॉज दे कम इन ए फ्रेंडली वे। तो उसमें फंस गया वो, और कितना फंस गया वो। इसकी तुलना भगवान बुद्ध ने किससे की है, ये जो व्यूज जो मैंने इतने गिनवाए आप, उन्होंने कहा शिकारी खुद शिकार हो गया, हंटर बिकेम द हंट। कैसे शिकार बनाती हैं ये चीजें, ये सोचिए आप।
फिर इसमें ब्लड प्रेशर है, ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज है, और पैरालिसिस पैरालिटिक अटैक हैं, और फ्रेंजी माइंड है। कितने भयंकर इसके परिणाम है। कम्स द हंट, द विक्टर, जो विजय विजय होता है, विजेता है, वन हु विंस, द विक्टर बिकम्स द विक्टिम। ये जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, जो हम बनाते हैं, ये कितने घातक है। सब कंसेप्चुअल है ये, इनमें कोई सार नहीं है, वो निस्सार हैं ये। लेकिन हम इनको इतना सार्थक और अपना लाभदायक समझते हैं अपने लिए, हम इनको छोड़ने को तैयार नहीं। जो व्यू बन गया तो बन गया, क्योंकि वो परपंच है, पपंच है पाली में। ये संसार एक पपंच में फंसा हुआ है। ये मधुपिंडक सूत्र है, ये मध्यम निकाय में है, आप पढ़ भी सकते हैं। मधुपिंड बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो जितनी व्यूज मैंने तुलना करी, लोक पे भगवान बुद्ध कैसे करुणा करते हैं, इतने व्यूज हैं। क्या है? वेब ऑफ व्यूज, जाला है, नेट ऑफ व्यूज, उसमें इनवेलप है, कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम ऑफ व्यूज, दिट्ठी की धारा में बहे जा रहे हैं। फैटर्स ऑफ द व्यूज, बेड़ियां हैं व्यूज की, मिथ्या दिट्ठी की। अंडरलाइंग टेंडेंसी ऑफ द व्यूज, जो छिपी हुई घातक दिट्ठी है। टोरमेंट ऑफ, इसके दुख हैं जो माइंड और बॉडी को तोड़ते हैं। एंग्विश ऑफ द व्यूज, कितना संताप होता है, इतना है ये इसमें। अगला है, वर्ल्डली लाइफ इज कमिटेड बाय बर्थ। कमिटमेंट है, गारंटी है। अगर इस लोक में आप चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग को नहीं समझेंगे तो जितना चाहे कर लें। और प्रतीत्य समुत्पाद जो इसका मध्यम मार्ग है, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो भगवान बुद्ध का जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, ये धर्म नहीं है, ये राइटियस पाथ है। ये चार ही शब्दों में सिमटा हुआ है। दुख, समुदय, निरोध और मग। दुख, ये पंचस्कंध ही दुख है। इनको छोड़िए आप, जो दुनिया की बीमारियां हैं, मरने को भी छोड़िए, जीवन को भी छोड़िए। ये जो शरीर है, इट सेल्फ इज दुख, क्योंकि सारे दुख इसी में है विभिन्न प्रकार से। इनकैलकुलेबल्स, अगणनीय हैं वो। समुदय, सम उदय, दुख का समुदय, सम उदय। सम माने बराबर,
उदय दोनों मिलाकर समुदय हुआ है। जितनी हमारी राग द्वेष मोह दिट्ठी, ये इनका भी उदय होता है जन्म के साथ। सम उदय, बराबर बराबर, ये साथ साथ चलते हैं, साथ हैं ये, यूनिवर्सल। समुदय, तो यही प्रतित्य समुत्पाद है समुदय। किसी चीज का उदय होना, सम उदय, उसके साथ उसके कंटिंजेंट, उसके सेवक, वो भी उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष मोह, ये सब उसके चैतसिक हैं, मेंटल फैक्टर्स हैं। इनका भी उदय होता है, कोई एक चीज का नहीं होता। जैसे कोई आम है, आम का फल है, उसमें खट्टा भी होगा शुरू में, मीठा भी होगा, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें सोडियम भी है, उसमें विटामिन सी भी है, तो उनका भी उदय होता है। तो जब इस लोक का उदय होता है, तो वो होता ही वो जनरेटिंग फैक्टर है उसके। अगर उनको हटा दिया जाए तो उदय खत्म, निर्वाण। वो सहयोगी ही वहां धकेलते हैं, वो ले जाते हैं उधर ही पकड़ के, प्रतिसंधि की तरफ। अकेला नहीं जाता, दे एकम्पनी ऑल टुगेदर, वो साथ साथ जाते हैं। जहां जो बर्थ जो हो गया, ये जो जीवन है, ये गारंटी था जन्म की, और गारंटी है और गारंटी रहेगा। कमिटमेंट है। क्यों कमिटमेंट है? क्योंकि जो इसके को प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, सह उत्पन्न, जो साथ साथ होते हैं, को प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, उनका प्रवाह प्रतिसंधि की तरफ जाता है। जब वो हटा दिए जाएंगे, तब वो जर्मिनल फोर्स खत्म हो जाएगा। इसलिए कमिटेड बाय बर्थ, ये लोक जो है, ये तो कमिटमेंट है, फिर तो होना ही है। जैसे कोई आपने बॉन्ड भर दिया हो, उसमें कमिटमेंट है, यू विल हैव टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड, यू कैन नॉट स्केप। वो कमिटमेंट, वर्ल्डली लाइफ इज कमिटेड बाय बर्थ, ये जन्म से ही से कमिटमेंट है, चल रहा है। और बर्थ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही तो भगवान बुद्ध ने कहा, अगर कोई जन्मा है तो कोई अजन्मा भी होगा। यहीं से सोचा था उन्होंने शुरू से, जब सुमेध पंडित के जन्म में। अब कहीं मृत्यु है तो डेथलेसनेस भी है, मृत्यु भी है। कोई जो, जब कोई मरता है तो कोई ऐसा भी होगा जो ना मरे। वो कौन होगा? जो मुक्त हो गया। तो कितनी बड़ी भयानक दुख में संसार पड़ा हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध करुणा करके इतना उन्होंने एक टीचिंग्स दी है। कमिटेड बाय बर्थ, एंट्रस्टेड है।
परपेट्रेटेड है, जैसे कहते ना, परपेट्रेटेड बाई, दिस क्राइम वाज परपेट्रेटेड बाई सच पर्सन, उस आदमी ने इसको क्राइम को अंजाम दिया। तो ये लोक जो है, इसकी जो हमारी सब जो अभी गिनवाई है तृष्णा व्यू, दे परपेट्रेट टुवर्ड्स द बर्थ। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी ने क्राइम किया और दूसरे ने उसकी सुविधाएं अवेल कराई, तो उस पर मर्डर का चार्ज तो नहीं लगता। मर्डर तो उसी ने कहा हु कमिट्स द मर्डर। लेकिन परपेट्रेटर भी कुछ होते हैं जो हथियार के लिए पैसा देते हैं, भागने के लिए गाड़ी देते हैं। तो ये जो हमारी राग द्वेष मोह, ये परपेट्रेटर्स हैं इसके। ये हमें लोभ दिखाते हैं, ये कामराग की तरफ, रूप की तरफ आकर्षित करते हैं। परपेट्रेटर्स हैं ये। चलो आगे बढ़ो, कितना आनंदित है, मजा आता है। यही लोक का मजा है, यही संसार में आने का फायदा उठाओ। पैसा इकट्ठा करो बाय हुक एंड क्रुक, चोरी करो, डाका डालो, मर्डर करो, लेकिन यू वांट मनी। काम राग की पूर्ति करो, चाहे किसी की बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो। गो ऑन। ये परपेट्रेटर्स हैं हमारे जो कंसेप्चुअल चैतसिक हैं। ये सब कंसेप्चुअल है, इनमें कोई सारांश नहीं, लेकिन इनके परिणाम कितने घातक घातक थे, जिससे हम इसमें पढ़े हैं जन्म और घातक हैं, आगे पढ़ेंगे और घातक रहेंगे। तो लोक की हालत क्या है? बर्थ, बर्थ है तो सब कुछ होगा। फिर वो तो दुख भगवान बुद्ध ने गिनवाए ही है। और फिर जो मैं कह रहा था कि ये चार शब्द हैं, निरोध, समुदय था निरोध। निरोध क्या है? अविद्या से तृष्णा। फिर उधर से अगर अविद्या नहीं होगी तो तृष्णा, अविद्या संस्कार नहीं होंगे, संस्कार नहीं तो फिर विज्ञान नहीं होगा। ये निरोध है, ज्यादा गणित नहीं है, सीधा है। और रास्ता क्या है? अष्टांगिक मार्ग। इसलिए ये दुख है, और भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो दवा है, एक मेडिसिन है। यहाँ एक ऐसा शब्द कहने जा रहा हूं, विद्यापलो जी, किसी को हम एबॉर्शन करा देते हैं डॉक्टर, ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कि उसको कर दिया ओवर्सन, आने से रोक दिया, जन्म नहीं होने दिया। कितना उसमें लीगल प्रोसेस है, सेमलेसनेस है, सफरिंग है, सोशल एस्पेक्ट है, क्रिमिनल एस्पेक्ट भी है, क्योंकि जीवन लिया जा रहा है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कुछ भी ऐसा किए बिना, विदाउट एनी फिंगर ऑफ डाउट और सस्पिशन और ऑब्जेक्शन, जन्म को रोकने का क्या मार्ग बताया है? चार आर्य सत्य, कुछ नहीं करना पड़ता। ना हत्या का आरोप है, ना बेशर्मी का आरोप है, ना क्राइम करना पड़ता है, ना दुख उठाना पड़ता है। जन्म से मुक्ति। बर्थ इज कमिटेड बाय बर्थ।
फिर तो आगे इन भगवान बुद्ध ने कहा, बर्थ के बारे में कहा, फिर जरा के बारे में कहा है, फिर व्याधि के बारे में कहा है, फिर मरण के बारे में कहा है, फिर दुख के बारे में कहा। जब जन्म हो गया फिर क्रेविंग, फिर तृष्णा आएगी जब जन्म हो जाएगा। हैम्ड अप इन द वेल ऑफ एजिंग, तो इस तरह का ये बताया है इन्होंने। हैम्ड, फिर तो ये आप जानते हैं, दुख भी, जरा, व्याधि भी, मरण है, ये सब तो है, आपने पढ़ ही रखा है, इसको क्या रिपीट करें। लेकिन बर्थ, वी मस्ट फोकस ऑन द सोर्स, एट सोर्स, बर्थलेसनेस, असंखत। क्योंकि नष्ट कौन होता है? जो निर्मित है। और जो निर्मित ही नहीं है तो उसका नष्ट कैसे हो? तो जन्म ही नहीं है। फिर आगे कहा है, ये तो सब कर दिया इन्होंने। वर्ल्ड लाइफ इज हैम्ड अप इन बाय वॉल ऑफ एजिंग, बुढ़ापा। ये जो लोक है, ये बुढ़ापे की ऐसी सिलाई से जकड़ा हुआ है। हैम्ड, हैम किसे कहते हैं? हम सब जो कपड़े पहने हुए हैं, उसके नीचे वो कपड़ा ना फटे, उससे दर्जी ऐसे नहीं छोड़ देता। उससे थोड़ी सी उसको मोड़ के, कपड़े के जो नीचे पार्ट है, हैंगिंग पार्ट है, एंड पार्ट है जो कपड़े का, हेम कहते हैं उसको, आप सब जानते हैं। हेम्ड इन द वॉल ऑफ एजिंग, उसे मोड़ के सिलाई कर देता है वो, फिर वो फटता नहीं। तो हम बुढ़ापे में इस तरह कवर्ड हैं इस लोक में, बाय एजिंग। एजिंग, धीरे धीरे, एजिंग में स्लोली हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं। एजिंग, एजिंग होती है हमारी 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो उसमें हम उस तरफ बंधे हुए हैं, सिलाई हुई है, उससे बाहर नहीं आ सकते। भगवान बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति का जन्म हो गया वो व्याधि से नहीं बच सकता, वो बुढ़ापे से नहीं बच सकता, जरा मरण से नहीं बच सकता, बाल सफेद होने से नहीं बच सकता, झुर्रियां होने से नहीं बच सकता, दांत झड़ने से नहीं बच सकता, हड्डियां कमजोर होने से नहीं बच सकता, इंद्रियां क्षीण होने से नहीं बच सकता। नो एस्केप, हैम ऑफ एजिंग। और हैम्ड इन द स्नेयर ऑफ डेथ, मृत्यु के जाल से हैम्ड है, उसमें भी इसी तरह सिलाई लगी हुई है, साथ चल रही है मृत्यु। तो अंत, यहां लगती है मृत्यु, लेकिन ये कितनी बार होगी? फिर कहीं जन्म हो जाएगा, फिर मृत्यु। ये तो एक रिपीटेड सीक्वेंस है। तो ये कोरोना की आज इतनी हमने कड़ियां कवर करी हैं। इसमें और भी हैं। मैं चाहता हूं अगले संडे को इसको पूरा करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान से सुना, और जो मैं अपनी कोशिश करी सरल शब्दों में बताने की,
सिंपल करने की और सुनने के लिए साधुवाद। और आशा करता हूं कि भगवान बुद्ध की करुणा होगी। इसको अगर समझेंगे हम लोग तो दुखों के जो भंडार है, जो सागर है, उसमें से निकलने का रास्ता कभी न कभी तो मिल ही जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ और सभी को मैं सबकी मंगल कामना करते हुए मेरा नमो बुद्धाय।